ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी पवई की, जहां जन समस्या निवारण शिविर से शासन की योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया गया। अगली खबर भी पवई से है, जहां दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में 24 लोगों ने मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर मालवा में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय प्रबंधन, विभागों, पाठ्यक्रमों, संसाधनों और नियमावली से अवगत कराना था, ताकि उनकी 3 वर्ष की डिप्लोमा यात्रा सरल और सफल हो सके। कार्यक्रम में विभागाध्यक्षों और व्याख्याताओं की जानकारी, SGPA और CGPA प्रणाली, RGPV वेबसाइट, परीक्षा सेल, लाइब्रेरी, छात्रावास, छात्रवृत्तियां, खेल विभाग व अनुशासन समिति की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को सार्थक एप्लीकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के तहत 12वीं की पढ़ाई के विकल्प से भी अवगत कराया गया। अंत में प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता अंकित गौर और मेघा जायसवाल ने किया, जिसमें डॉक्टर मनीष शर्मा, प्रताप कटरा, मयूर शिखा पंचोली सहित सभी व्याख्याता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता आरश अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर के परदेशीपुरा समाज कल्याण परिसर स्थित भिक्षुक पुनर्वास एवं विकास केंद्र में संस्था प्रवेश द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर भिक्षुक अब इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। गोबर, गौमूत्र, देसी घी, धावड़े का गोंद, इमली बीज चूर्ण और दूर्वा जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनी इन प्रतिमाओं की मांग मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी है। इन प्रतिमाओं के प्रथम विक्रय केंद्र का शुभारंभ इंदौर बाईपास स्थित फिनिक्स सिटाडेल मॉल में मंत्री तुलसी सिलावट ने किया और संस्था के प्रयास को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सराहनीय कदम बताया। संस्था अध्यक्ष रूपाली जैन ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं के साथ पूजन सामग्री, माला और देसी कपूर का भी निर्माण व विक्रय किया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विक्रय भी हो रहा है उसका। ये एक पवित्र काम किया हमारी अपनी संस्कृति में। सुन लो, अब आ जाओ। हमारी अपनी संस्कृति में कोई भी पवित्र काम करो तो सबसे पहले इनकी आराधना होती है, गणेश जी की पूजा होती है। मैं सोचता हूँ कि इनकी पूरी टीम को मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस पवित्र परंपरा को जितना ये संस्था बढ़ाएगी, मैं सोचता हूँ पूरे मध्य प्रदेश की सरकार पूरा सहयोग करेगी। मैं एक मंत्री के नाते मेरा दायित्व भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है। और फिर मेरी विधानसभा में लगाव भी है। ये जो ये माल है ना, ये मेरी विधानसभा में, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। पर फिर से ये पवित्र काम किया है और समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो सबसे पीछे और सबसे नीचे और कमजोर है, वो लोग ये पवित्र काम करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सकारात्मक है और ज्यादा बेहतर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन परिवार को, इस संस्था को इतनी शक्ति दे, जिस संकल्प के साथ, जिस लक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनको सफलता। संस्था के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से और जनता के सहयोग से इंदौर जो है भिक्षुक मुक्त शहर बन गया, भारत का पहला। आप इस कैबिनेट मंत्री ऐसी शहर के क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए, मैंने कहा ना कि इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है, क्योंकि अपनत्व की भाव, अपना बनाने का भाव वो इंदौर में है। स्वच्छता में 1 बार नहीं 8 बार अब नंबर 1 है, वाटर प्लस में नंबर 1, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश, शिक्षा और स्वास्थ्य का हब इंदौर। तो ये पवित्र काम भी यही तो होगा, इसलिए बधाई। जो भिक्षुक लोगों ने मिलकर किया है और आज हम देख रहे हैं कि इंदौर के एक बड़े मॉल में इसका यहाँ पर विक्रय के लिए विक्रय केंद्र का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री जी के हाथों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारा इंदौर फर्स्ट भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है,
ये तभी संभव हो पाया जब हमारे शहर में भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को स्वावलंबित किया, उनका स्व उत्थान किया। उसी तारतम्य में 28 ऐसे हितग्राही जो नशे से पीड़ित थे, मानसिक विक्षिप्त अवस्था में थे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार थे, उन लोगों के द्वारा ये इको फ्रेंडली गणेशा बनाए गए हैं और पंचगव्य गणेशा है, जिसमें पूरी तरह से सात्विक चीजों का और बहुत ही पवित्र सामग्रियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि पूरे इंदौर शहर से हमें अच्छी तादाद में इस चीज के लिए प्रतिसाद मिल रहा है। आज इसका प्रथम विक्रय केंद्र फिनिक्स सिटाडेल मॉल में किया और बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी के हाथों से आज इस विक्रय केंद्र का उद्घाटन हुआ है और मुझे लगता है कि इन हितग्राहियों को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आगे मिलता रहेगा। गणेश जी के साथ ही कुछ अन्य सामग्रियां भी यहाँ दिखाई दे रही है जो भी भिक्षुकों ने बनाई है, क्या करेंगे? देखिए, जैसे पंचगव्य गणेशा गोबर के तो बनाए ही हैं, उसके साथ साथ इन्हीं हितग्राहियों के द्वारा मोती की माला भी बनाई गई है, पूजा का सामान जिसमें अगरबत्ती से लेकर रुई बाती, धूप बत्ती, अगरबत्ती स्टैंड वो भी गोबर के बनाए गए हैं, धूप बत्ती स्टैंड बनाए गए हैं, साथ साथ देसी कपूर भी हमारे हितग्राहियों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोबर की बहुत ही कलात्मक आइटम्स जो है इनके द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें मोबाइल स्टैंड, पेन होल्डर, तोरण है, वंदनवार है, यहाँ तक कि अन्य ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल करके इनके द्वारा बनाया जा रहा है और जिसमें सभी प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो संभवतः है कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आने वाले समय में और भी अच्छा इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। अभी जैसे गणेशा की बात करें हम, तो पंचगव्य गणेशा 7100 की संख्या में निर्मित किए गए हैं, जहां पर हमें राजस्थान के डूंगरपुर से भी इसका बुकिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में हमारी सप्लाई हुई है, महाराष्ट्र में भी हमारे गणेशा गए हैं। पूरे इंदौर शहर से लोगों के द्वारा यहाँ पर बुकिंग किए गए हैं। संघर्षों के बाद भी जो आपकी संस्था प्रवेश है, इसने इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना कठिन कार्य तभी संभव हो सकता है जब सबका साथ हो और पूर्ण लगन और पूर्ण निष्ठा के साथ ये कार्य किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये एक ऐसा सेवा प्रकल्प है जिसमें बहुत पूरे कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। और संस्था प्रवेश की पूरी टीम, 74 लोगों की पूरी टीम और उनके वॉलंटियर्स ने इंदौर शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाया है और पूरी तरह से 72 हमले झेलने के बाद भी इस कठिन कार्य को सफलता पूर्ण किया है। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है कहीं पे। रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। पवई विकासखंड की ग्राम पंचायत कलदा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें पवई और शाहनगर ब्लॉक की 22 ग्राम पंचायतों के हितग्राही शामिल हुए। शिविर में 336 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का त्वरित समाधान किया गया। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, कृषि, ऊर्जा आदि योजनाओं की जानकारी दी और आधार नामांकन अपडेट का कार्य भी किया। विधायक ने कहा कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिल रहा है और हर गांव को मुख्य मार्ग पर जल जीवन मिशन से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना नागरिकों का अधिकार है और जिला प्रशासन तत्परता से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, फौती नामांतरण, जन्म जाति प्रमाण पत्र, जन धन खाता व बीमा योजनाओं के लाभ लेने की अपील की। जनपद अध्यक्ष मोहिनी मिश्रा ने कहा कि शिविर से स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान होगा और आम जन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा पोषण किट, सहायता राशि, पेंशन, आदेश, KCC प्रमाण पत्र और चेक का वितरण किया गया। इसको कल्ला पार के नाम से जाना जाता था। इसमें जो आज हितग्राहियों के लिए शिविर लगाया गया है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शिविर है, जैसे आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, आपके आधार कार्ड और भी कई योजना है। सरकार हर घर के द्वार में मतलब। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की
18वीं पुण्यतिथि पर पवई स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान महादान अभियान आयोजित किया गया। बंधुत्व की ओर एक कदम बढ़ाएं, मानवता को बचाएं थीम पर आयोजित इस अभियान में विधायक प्रहलाद लोधी, रेंजर नीतीश पटेल, डॉक्टर हरिओम शर्मा, डॉक्टर भदौरिया, प्रमोद नगाइच, बीके सीता पन्ना प्रभारी समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 24 लोगों ने रक्तदान कर योगदान दिया, जिन्हें प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए गए। ब्रह्म कुमारी बहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी दीदी जी बताइए। आज विशेष आपके पवई में रक्तदान अभियान का शुभारंभ हुआ है और ये विश्व बंधुत्व दिवस राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है और ये अपने ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटरों पर, सभी सेवा केंद्रों पर रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है और बहुत विशाल रूप में हो रहा है। कल अपने देवेंद्र नगर में था, आज पवई में है और कल पन्ना में होगा और इसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जागरूक करना, क्योंकि रक्तदान माना एक महादान। आज एक बूंद की कमी से लोगों की जान चली जाती है, इसलिए संस्था ने लक्ष्य लिया है कि समाज में एक महापुण्य महादान का रक्तदान का कार्य आरंभ किया है और इसके पीछे में सिर्फ रक्तदान ही नहीं बल्कि ये भी है कि मानवता में मानवता पैदा करना, क्योंकि आज जब तक मानव में करुणा दया भावना नहीं होगी तो एक कार्य नहीं होगा। इसलिए इसको एक हम लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो ये रक्तदान भी करा रहे हैं और इसमें मानव मूल्यों को अपने जीवन में कैसे धारण करें ये विशेष लक्ष्य भी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से एक विशाल रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है जो कि 22 से 25 अगस्त के बीच में चल रहा है। कल पन्ना में जिला चिकित्सालय में है, जो भी भाई बहन करना चाहे पन्ना में भी आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से रक्तदान महादान चलाया जा रहा है। धन्यवाद। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।